तो चलिए आज अपन एप्टीट्यूड में लॉस एंड प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके एप्टीट्यूड के लिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास आता ही आता है ना। कोई भी एग्जाम अगर आप अपियर हो रहे हैं तो, है ना। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोलूँ, आप सबको पता है एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है ना। सेलिंग प्राइस होता है जिस चीज पर आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, बेचते हैं। और सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है जिस चीज पर आपको क्या करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं। समझ में आया आपको? है ना। तो जिस कॉस्ट, सीपी क्या हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस, जो जिस प्राइस पर आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, है ना, जो मूल्य पर आप खरीद रहे हैं, और जिस मूल्य पर आपके पास क्या हो गया, इसको बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास सीपीएसपी। सीपीएसपी अगर आपको पास समझ में आ गया तो देखिए, सिंपल सी बात, प्रॉफिट मतलब आपके पास का फायदा हो रहा है, आपका नफा हो रहा है। प्रॉफिट मतलब आपका फायदा हो रहा है, आपका जो कारोबार है, धंधा, उसमें आपका फायदा हुआ, है ना। लॉस का मतलब क्या होगा कि आपका जो कारोबार है इसमें आपके पास क्या होगा, नुकसान हो गया। लॉस का मतलब आपके पास क्या, नुकसान हो गया। तो जब आपके पास नुकसान हुआ तो ये सौदा आप करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। जब आपके पास प्रॉफिट हुआ तो क्या आप ये करना चाहेंगे, करना चाहेंगे। बताइए, समझ में आया? तो आपको अगर मैं पूछूं सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, तो ये इस पर बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। बताइए, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कर लेंगे। अब आप देखिए, अब सब सवाल ये है कि प्रॉफिट आपका कब होगा। प्रॉफिट आपका कब होगा? देखिए, प्रॉफिट कब होगा आपके पास, जब आपके पास क्या होगा, खर्चा खरीदने में कम लगेगा और बेचने में आपको ज्यादा मिले, है ना। सिंपल सी बात, आप क्या कहें, सेलिंग प्राइस क्या हो जाए आपके पास, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जितना रुपया लगा करके, मान लीजिए आप 5 रुपीज लगा करके एक टोमेटो खरीदते हैं, टमाटर को खरीदते हैं, और इसको आप सेल कर देते हैं 7 रुपीज में। मैं आपको कहूंगा प्रॉफिट कितने का हुआ इस टमाटर को बेचने के बाद, तो 2 रुपए का हुआ। 7 - 5 इक्वल टू 2 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। बताइए, समझ में आया आपके पास? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कहिएगा कि सर रेडीमेड फॉर्मूला बता दो, तो प्रॉफिट का रेडीमेड फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। इसको तो पूरा आप दिमाग में सेट कर लीजिए। बताइए, समझ में आया? नेक्स्ट चले। देखिए, मैंने आपको पास क्या बताया, प्रॉफिट इक्वल टू, अब इसी से बहुत सारे फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपके पास, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस का कॉस्ट प्राइस सीपी। तो मैं अगर यहीं से पूछूं कि एसपी क्या हो जाएगा, तो आपको अरे सर सीपी प्लस का प्रॉफिट। देख रहे हैं, देख रहे हैं? तो अगर आपको क्वेश्चन में आपके कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। किस पैसे पर, कितने पैसे पर बेचा, उस चीज को निकल जाएगा। और कितना में खरीदा और कितने का प्रॉफिट पता है। मान लीजिए मैंने किसी चीज को 20 रुपए में खरीदा और 5 रुपए का मेरे को फायदा होगा उसको बेचने के बाद, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, सेल करूंगा, 25 रुपीज में सेल करूंगा। बताइए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं आज से मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप बता सकते हैं। सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए, आप सबको समझ में आया? तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट, आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं। मैंने कहा आपको किसी भी चीज को अगर आपने 20 रुपीज में बेच दिया, है ना, और आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितने में खरीदा था उस चीज को, 10 रुपए में खरीदा था। बताइए, समझ में आया? किसी भी चीज को आपने 20 रुपए में बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में आप उसको खरीदा था? बताइए, 10 रुपए में खरीदा था। बताइए, आप सबको समझ में आया मेरी बात? तो प्रॉफिट वाला बात क्लियर हो गया, प्रॉफिट वाला बात क्लियर हो गया, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया। बताइए, तो प्रॉफिट में मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। किससे? सेलिंग प्राइस से। मतलब कि सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है। अब लॉस की बात करें, लॉस का मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपने 10 रुपीज में क्या खरीदा, 10 रुपीज में मान लीजिए आपने चॉकलेट खरीदा, और इसको आपने आपने अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, ओके, 8 रुपीज में, है ना। 8 रुपीज में, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा था, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा था। आपका क्या होगा, लॉस हो गया, नुकसान हो गया कि नहीं हुआ? बताइए, आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसी को कहते हैं लॉस, है ना। तो यहाँ पर आपका नुकसान हुआ। तो नुकसान जब हुआ तो आपने क्या किया, 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचा, तो आपका नुकसान हुआ, आपने, आपका क्या हो गया, लॉस हुआ। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, लॉस के लिए कंडीशन क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा, कम रहेगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा आपका क्या, ज्यादा रहेगा सेलिंग प्राइस से। देखिए, यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। बताइए, समझ में आ रहा है? मतलब जितने में आपने खरीदा, जितने में आपने खरीदा उससे ज्यादा, उससे कम मूल्य में आपने क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है।
जितने में आपने, ओके यहाँ पर देखिए, जितने में मैंने आपको खरीदा उससे कम रुपए में आपने बेच दिया, तो आपका क्या होगा, लॉस हुआ ना, बताइए आपका क्या लॉस हुआ ना। 10 रुपए में आपने खरीदा, 8 रुपए में आपने बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, बताइए, 2 रुपए का लॉस हुआ ना, बताइए। समझ में आ रहा है आपके पास, समझ में आया आपके पास। चलिए, तो मैंने आपसे पूछा कि लॉस का फॉर्मूला, अब आप खुद से बताइए। तो आप क्या करें, जितना में खरीद रहे हैं वो ज्यादा है, तो आप देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास क्या, कॉस्ट प्राइस खरीदे माइनस का सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी लॉस, सीपी माइनस एसपी लॉस। तो देखिए लॉस होगा तो आपका सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जितना में आपने खरीदा माइनस का जितना में आपने बेच दिया, लॉस का इक्वल टू आपके पास क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस का डायरेक्टली फॉर्मूला बताइए, तो क्या कहेंगे आपने कि सेलिंग प्राइस प्लस का लॉस, सेलिंग प्राइस प्लस का लॉस। ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो मैंने क्या, कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है, तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और प्लस का लॉस कर देंगे। मैंने कहा कि 20 रुपए में आपने किसी चीज को सेल किया और 10 रुपए का नुकसान हुआ, तो आपने कितने में खरीदा था उस चीज को, 30 रुपए में खरीदा था। बताइए समझ में आया आपको, बताइए आपको समझ में आया, वो चीजें समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बताइए। मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं आपसे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पूछूं, तो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस। तो सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और लॉस दे रखा है, तो आपको कैसे करना है, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देना, आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैंने कहा कि किसी भी चीज को आपने 20 रुपए में खरीदा, आपका क्या होगा, 2 रुपए का नुकसान होगा, तो आपने कितने में उस चीज को बेचा, 18 रुपीज में बेचा। बताइए समझ में आया, समझ में आ रहा है आपके पास। तो लॉस के कंडीशन में, लॉस के कंडीशन में हमेशा सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। समझ में आ रहा है, सेलिंग प्राइस कम होता है ना, सेलिंग प्राइस कम होता है किससे, कॉस्ट प्राइस में। किस चीज के केस में, लॉस के केस में। प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के केस में क्या हो जाता है, जो हमेशा सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से। बताइए समझ में आया। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा है किससे, कॉस्ट प्राइस है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। तो अब आपको पूरा टर्म पर जितना मैंने समझाया उतना आपको समझ में आया, बताइए। मैंने आपको जितना कुछ अभी बताया पूरा समझ में आया आप लोगों को, बताइए। तो अब इस पर बेस्ड अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इस पर बेस्ड में क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग कर लेंगे, बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। लॉस एंड प्रॉफिट में मैंने सेलिंग प्राइस आपको समझा दिया, कॉस्ट प्राइस मैंने समझाया आपको, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, समझ में आया आप सबको। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, है ना, प्रॉफिट कंडीशंस मैंने बताए आपको, एग्जांपल्स भी दिया मैंने, है ना। फिर यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा, ये सारे फॉर्मूला आप नोट्स में छापिए, इस पर क्वेश्चन कीजिए, आपके बुक में क्वेश्चन होगा। आप किसी कोचिंग में पढ़ते तो कोचिंग में जो क्वेश्चन मिलता है उसको कीजिए, ओके। खुद से पढ़ते हो तो ओके, बुक से क्वेश्चन कीजिए, है ना। देखिए प्रॉफिट है आपके पास, लॉस है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ से देखना लॉस आपका, तो इस तरीके से आप इसको ओके समझिए, लिखिए। और फिर मैं जब अगला सीरीज में इसके आगे परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस का बात करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन करूंगा इस पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।